संसार भावना और संसार भावना के अंतर्गत कल जो बहुत ही सुंदर बात अभय कुमार जब रात्रि के समय के अंदर औषध करने के लिए उपाश्रय में गए हुए हैं और उस समय के अंदर रात्रि के समय के अंदर वहां पर महात्मा जो लघु नीति के लिए उठते हैं पुनः वो उपाश्रय में प्रवेश कर रहे होते हैं और उस समय के अंदर उनके मुंह से जो शब्द निकल जाता है भयम, और कितनी भयंकर परिस्थिति वो शिव मुनि के जीवन के अंदर हुई होती है और उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और ये घटना सुनने के बाद में अभय कुमार भी ध्यान साधना में लीन है और वहां पर अचानक दूसरी घटना घटित होती है। जैसे अभय कुमार ने पहले शब्द सुना था भयम, कुछ समय के बाद में कोई महात्मा लघु नीति बड़ी नीति के लिए गए होंगे और वहां से वापस लौटते समय उनके मुंह से शब्द निकल गया महाभयम। शब्द सुनते ही अभय कुमार का ध्यान शब्दों की ओर गया, कहां से ये शब्द आया। इस उपाश्रय जैसे पवित्र वातावरण में यहाँ पर क्या महाभय है। यहाँ पर तो एकदम शांत प्रशांत वातावरण रहा हुआ है और ऐसे शांत प्रशांत वातावरण के अंदर ये महाभयम शब्द आया कहां से। उन्होंने उपाश्रय के द्वार की ओर देखा और द्वार पे एक मुनि भगवंत प्रवेश कर रहे थे और उन मुनि भगवंत के मुख से शब्द निकल रहे थे महाभयम महाभयम महाभयम। अभय कुमार फटाक करके उस मुनि भगवंत के पास में गए, धीरे से पूछा कि हे पूज्य, यहाँ पर तो इतना शांत वातावरण रहा हुआ है, सब मुनि भगवंतों की प्रसन्नता चारों ओर फैली हुई है, जहां पर स्वाध्याय का पवित्र घोषनाद पूरे दिन भर में सुनाई देता है और वहां पर इतनी नीरव शांति के अंदर महाभय जैसा क्या है। आपने क्यों महाभयम शब्द का प्रयोग किया? क्या आपने यहाँ पर औषधशाला के बाहर आपने कुछ ऐसा भयभीत वातावरण देख लिया है, भयभीत दृश्य देखा है कि जिस कारण से आपके मुंह से महाभयम शब्द निकला? और तब वो मुनि भगवंत अभय कुमार मंत्रीश्वर को कहते कि मंत्रीश्वर, मेरे गृहस्थ जीवन की एक महाभयंकर घटना जो मेरे स्मरण में आई और स्मरण में आते ही मुंह से शब्द निकल गया महाभयम। महामंत्री अभय कुमार ने मुनि भगवंत को विनंती की कि गुरु भगवंत, ऐसी कैसी घटना घटी कि आपके जीवन के अंदर कि आपके मुंह से महाभयम शब्द निकल गया इतने सालों के बाद में? यदि आपके स्वाध्याय के अंदर, यदि आपके निद्रा के अंदर
विघ्न नहीं होता हो तो कृपा करके हे मुनि भगवंत हमें बताइए। और तब मुनि भगवंत और अभय कुमार उस उपाश्रय के एकांत भाग में जाकर बैठते हैं। मुनिराज भी स्वस्थ होकर अपनी व्यथापूर्ण कथा की शुरुआत करते। वो मुनि भगवंत कह रहे कि मैं चंपा नगरी में रहता था, मेरा नाम सुब्रत था, मेरे पास में अपार सुख समृद्धि थी, परंतु एक रात्रि में मेरा भाग्य चक्र था वो पलट गया। मेरी समृद्धि ही मेरे दुख के रूप में बन गई। कई बार होता है ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और मुनि भगवंत कहते हैं कि मेरी समृद्धि मेरे दुख का कारण बन गई। डाकुओं ने मेरी हवेली में डाका डाला, मैं हवेली में छुप गया। मेरी पत्नी से डाकुओं ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, कंचन चाहिए कि कामिनी चाहिए? यदि तुम्हें कामिनी चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ में आने के लिए तैयार हूं। और ये शब्द सुनकर सुब्रत तो अवाक रह गया। उसको लगा कि भाई ये सत्य नहीं लग रहा है, कुछ मेरे सुनने में गड़बड़ी हुई है। लेकिन कुछ क्षण में तो उसकी पत्नी उन डाकुओं के साथ में चली गई। और डाकुओं ने मेरी पत्नी को, जो पल्लीपति था, और उन पल्लीपति को सौंप दी। पल्लीपति ने उसको यानी सुब्रत की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख दिया। डाकुओं के जाने के बाद में मैं मेरे मित्र के घर गया। उनको मालूम हुआ कि डाकू लोग मेरी पत्नी को उठाकर गए हैं। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि उसको चलो मुक्त कराकर लेकर आ जाते। हालांकि मेरा मन तो मान ही नहीं रहा था, फिर भी मैं मित्रों के आग्रह से डाकुओं के अड्डे की ओर चल पड़ा उसे बचाने के लिए। वहां पर रास्ते में एक वृद्धा की एक झोपड़ी देखी। मैं उसकी झोपड़ी में गया। वृद्धा को बहुत धन देकर उसको संतुष्ट किया। मैंने उसको कहा कि पल्लीपति के घर में मेरी पत्नी रहती है, उसके पास में जाकर तुम मेरे आगमन के समाचार उनको दो। वृद्धा वहां पर गई और बोली कि आज रात्रि में तुम उसके घर चले जाना, क्योंकि आज रात्रि में जो है पल्लीपति और बाहर डाका डालने वाला है, और डाका डालने के लिए वो अन्यत्र जाने वाला है। इसलिए तुम रात्रि के समय में वहां पर चले जाओ। वो मुनि भगवंत कह रहे कि मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ रहती है। तब
उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि सामने जो ताल वृक्ष दिखाई देता है और उस वृक्ष के नीचे उसका घर है। मन थोड़ा अस्वस्थ हुआ। पत्नी की और कुछ विश्वास पैदा हुआ। सूर्यास्त होने पर मैं वृद्धा की झोपड़ी से निकला। ताल वृक्ष के नीचे घर में दीपक जल रहा था और उधर पहुंच गया। और मेरी जो पत्नी थी वो घर के द्वार पर ही खड़ी थी। और वहां पर जाकर झोपड़ी में जैसे ही प्रवेश किया, मेरे मन में विचार आया कि कहाँ मेरी हवेली और कहाँ ये झोपड़ी। हवेली को छोड़कर यह औरत यहाँ पर झोपड़ी में क्यों आई होगी? मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा, खटिया पर बिठाया, पानी से मेरे पैर धोने लगी। उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी। और तब वो सुब्रत मुनि कह रहे कि मुझे लग रहा था कि उसको उसके पाप का पश्चाताप हो रहा है। इतने में तो झोपड़ी के अंदर पल्लीपति आकर खड़ा हो गया। सुब्रत घबरा गया। उसकी पत्नी ने उसे खटिया के नीचे छिपा दिया। पल्लीपति को उसने खटिया के ऊपर बिठाया। गर्म पानी से उसके पैर धोने लगी। उसने पल्लीपति को कहा कि हे नाथ, मेरा पति यदि यहाँ पर आ जाए तो आप क्या करें? और तब वो पल्लीपति बोला कि यदि तुम्हारा पति आ जाए तो उसको धन दूं, वस्त्र दूं और उसकी पत्नी देकर उसको विदा कर दो। पल्लीपति की बात जो उनकी पत्नी थी उसको पसंद नहीं आई। उसने पल्लीपति के ऊपर गुस्सा किया। तब पल्लीपति ने हंसकर कहा कि प्रिय, मैं तो ये मजाक में कह रहा था। वास्तव में तुम्हारा पति यहाँ आ जाए तो उसको बांधकर उसकी अच्छे से मैं पिटाई करूं। और तब वो सुब्रत की जो पत्नी है वो खुश हो गई। वह बोली कि मेरा पति जो है वो इस खटिया के नीचे ही है, इस खटिया के नीचे ही छुपा हुआ है। पल्लीपति ने उसको पकड़ा, वृक्ष के साथ बांधा और इतनी जोर जोर से उसको मार दी। झोपड़ी के द्वार खुले रखकर पल्लीपति मेरी पत्नी के साथ सो गया। यहाँ पर सुब्रत देख रहा है और उसकी पत्नी के साथ में वो पल्लीपति गलत चेष्टाएं कर रहा है। वहां पर कुछ देर के बाद में एक कुत्ता आया और उसने वो सुब्रत के जो पैरों के जो बंधन थे, हाथों के जो बंधन थे, वो कुत्ते ने काट दिए, यानी बंधन से मुक्त कर दिए। वहां से वो झोपड़ी में गया। खटिया के पास में ही तलवार पड़ी थी। तलवार को मैंने उठाई, मेरी पत्नी को जगाया, तलवार बताई और उसे चलने के लिए कहा। वो आगे चल रही थी, मैं पीछे चल रहा था। हम चलते ही रहे। रात्रि पूर्ण हो गई।
हम दोनों एक बांस के वृक्षों की जाल में छिप गए, परंतु कुछ ही समय में ही उस पल्लीपति उनके साथियों के साथ में वहां पर आ पहुंचा और वो सुव्रत तो भयभीत तो हो गया। उतरे में तो जो उसकी जो पत्नी थी वो पल्लीपति पति के पीछे जाकर खड़ी हो गई। पल्लीपति ने उनसे तलवार छीन ली और प्रहार किया और जिस कारण से वो सुव्रत भूमि के ऊपर गिर गया। वो सुव्रत जब जगा तब उसके शरीर के ऊपर तलवार के अनेक प्रहार हुए थे। उसको बहुत ही भयंकर वेदना हो रही थी। थोड़ी सी भी हलचल करने के लिए भी वो समर्थ नहीं था और उसको अपनी विवशता पर रोना आ रहा था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मध्याह्न का समय हुआ। एक बड़ा बंदर छाया को खोजता हुआ उसके पास में आया। वो बंदर उनको देखता ही रहा और भूमि पर गिर पड़ा। जब उस बंदर की मूर्छा दूर हुई वो खड़ा हुआ और जंगल में चला गया। थोड़ी देर में ही 2 प्रकार की वनस्पति लेकर आया और वो सुव्रत के शरीर के ऊपर वो वनस्पति लगाने लगा, जिससे सुव्रत के घाव भर गए। बाद में वो बंदर जमीन पर कुछ लिखने लगा और उसने लिखा कि मैं तेरे ही गांव का सिद्धकर्मा नाम के वैद्य का पुत्र था, लेकिन आर्त ध्यान में मरकर मैं बंदर हुआ हूं। तुझे देखकर मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। पूर्व जन्म के औषधि ज्ञान से ये औषधि लेकर आया और तुझे स्वस्थ किया है। अब तुझे मेरे साथ में एक काम करना है। तब सुव्रत कहता है कि मैं तेरा काम करूंगा। बंदर ने कहा कि मेरी बात सुन। एक बलवान बंदर ने मुझे निकाल दिया है। बंदरों का जो ग्रुप होता है और उससे मुझे निकाल दिया है। उसे मारकर मुझे क्या बनना है? उनका नायक बनना है। बंदर कहता है कि मुझे उस बंदर को मारकर उस बंदरों का नायक बनना है। मेरे उपकार का बदला तुझे इस प्रकार से देना है। और सुव्रत ने भी वैसे ही किया। उस बंदर को मार के और उपकारी जो बंदर था उसको उसका नायक बना दिया। पुनः वैर का बदला लेने के लिए वो सुव्रत पल्लीपति के पास में गया। रात्रि के समय में उसकी तलवार से उसका ही वध कर दिया और बेवफा पत्नी को लेकर वो घर लेकर आया। लेकिन अब सुव्रत का मन संसार से विरक्त हो चुका था। गुरुदेव के पास में जाकर चारित्र धर्म का स्वीकार किया और मंत्रीश्वर आज रात्रि के समय में अभी जब मैं लघु नीति के लिए जाकर आ रहा था और उस घटना की स्मृति मेरे दिमाग में हो गई और तब मेरे मुख से शब्द निकल पड़ा, महाभयम।
देखिए संसार की कितनी भयंकर विषमता रही हुई। हम क्या सोचते हैं और होता क्या है। हम सोचते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं होती है, हम हमारा सर्वस्व अपनी संतानों को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वही संतान हमें घर से निकाल देती। वही संतान पिता का माता का मर्डर करने वाली बनती। और ये संसार की भयंकरता रही हुई है। कल जो शिव मुनि ने जो अपनी बात बताई थी कि कितनी भयंकरता, और यहाँ पर सुब्रत मुनि ने जो अपनी बात बताई वो उससे भी भयंकर परिस्थिति रही हुई थी। उतरे में वापिस वो मुनिराज को वंदना की। मुनिराज अपने स्थान पर चले गए। अभय कुमार धर्म ध्यान में लीन हो गए और धर्म ध्यान में लीन थे। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हुआ और पुनः महामंत्री के शब्दों में, कानों में शब्द सुनाई दिए, अति भयम। पहले भयम सुनाई दिया था, उसके बाद में महाभयम शब्द सुनाई दिया, और अब रात्रि के समय के अंदर अति भयम शब्द सुनाई दिया। अभय कुमार भी विचार में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। इतने शांत वातावरण के अंदर भी इस प्रकार के शब्द, भयम और महाभयम का तो राज उन्हें समझ में आ चुका था, लेकिन ये अति भयम क्या है। महामंत्री अभय कुमार ने ध्यान से आंखें खोली, उपाश्रय के द्वार की ओर देखा, और वहां पर जो मुनि भगवंत जो प्रवेश कर रहे थे और उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, अति भयम। मुनिराज को मंत्री स्वर ने पूछा कि यहाँ पर किसका भय। अभय कुमार ने मुनिराज को पूछा, यहाँ पर किसका भय है। मुनिराज तो निर्भय होते हैं, लेकिन आपके मुख से जो शब्द निकल पड़े, अति भयम, तब मंत्री स्वर को मुनि भगवंत कहते हैं कि जिन धर्म की शरण में आने वाला व्यक्ति वो निर्भय ही होता है। लेकिन मेरे जीवन के अंदर एक ऐसी भयंकर घटना हो गई और उस घटना की स्मृति होने के साथ में मेरे मुंह से शब्द निकल पड़ा, अति भयम। महामंत्री ने मुनि भगवंत को कहा कि गुरुदेव वो कौन सी घटना घटी आपके जीवन में, आप मुझे बताइए ताकि मेरा भी वैराग्य जो है वो प्रबल हो। दो मुनिवरों की व्यथापूर्ण कहानी तो वो सुन चुके थे। अभय कुमार का वैराग्य बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि आज की रात ऐसी कथानकों को सुनने के लिए सर्जित न हुई हो। अभय कुमार की तत्वदृष्टि मुनिवरों की जीवन कथा में संसार की वास्तविकता का दर्शन कर रही थी, मोक्ष मार्ग की यथार्थता का दर्शन करा रही थी। और उतने में अभय कुमार धनद मुनिवर के चरणों में शांति से बैठ गए और धनद मुनि ने अपने जीवन की आप बीती सुनाना शुरू किया।
अतीत काल की स्मृति में वो मुनि भगवंत गए और उन्होंने कहा कि उज्जैनी नगरी के पास में मेरा गांव था, उस गांव में प्रिय श्रेष्ठी मेरे पिता और गुण सुंदरी मेरी माता थी और मैं धनद। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। जब मैं यौवन में आया और तब मेरे पिता ने उज्जैनी की एक कन्या के साथ में मेरी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद में मेरी पत्नी जो पियर गई हुई थी उसको लेने में पैदल ही उज्जैनी गया। संध्या का समय था, मेरे पास में तलवार भी थी। उज्जैनी में प्रवेश का मार्ग जो था और वहां से स्मशान से गुजरता था। मैं जब स्मशान के पास में पहुंचा तो मैंने वहां पर एक भयंकर दृश्य देखा और वो दृश्य, वहां एक मनुष्य जो है वो सूली पर चढ़ाया हुआ था, वह मर गया था। उसके पास में एक औरत बैठी थी और वो करुण स्वर से रो रही थी। धनद वहां पर खड़ा रह गया। उसे उस स्त्री पर दया आई। उसने उस औरत को पूछा, तू रो क्यों रही है? तब उस स्त्री ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। धनंद ने पूछा, तुझे किस बात का दुख है? तब वो स्त्री कहती है कि मैं तुझे कहकर क्या करूं? जो पुरुष मेरा दुख दूर कर सके उसे ही कहना उचित है। तब धनंद कहता है कि मैं तेरा दुख दूर करूंगा। तब वो कहते हैं कि ये जो सूली पर जो चढ़ा हुआ है और वो मेरा पति है। राजा ने उसके अपराध की उसे शिक्षा दी है। अभी तक वह मरा नहीं है। मेरी इच्छा मेरे हाथों से उसको भोजन कराने की है। तू यदि इतनी ऊंचाई पर मुझे चढ़ा दे तो मैं उसे भोजन करवा दूं। तब धनंद ने कहा, ठीक है, तू मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जा। उसने कहा कि जब तक मैं भोजन करा ना लूं तब तक तुझे ऊपर देखना नहीं। मैं बहुत ही लज्जाशील नारी हूं। धनंद ने कहा, ठीक है भाई, मैं ऊपर नहीं देखूंगा। और वो औरत जो है वो धनंद के कंधे के ऊपर चढ़ गई। थोड़े समय के बाद में ही धनंद के शरीर के ऊपर कुछ बूंदे गिरने लगी। अंधेरा था और इसलिए ख्याल नहीं आया कि किसकी बूंदे थी। पानी की बूंद समझकर मैंने ऊपर देखा नहीं, परंतु जब ज्यादा बूंदे गिरने लगी, खून की बास आगने लगी और ऊपर देखते वो तो कांपने लगा। वो औरत उस मरे हुए पुरुष के मांस को खा रही थी जो सूली पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति था, और उस व्यक्ति के मांस को खा रही थी।
वो उसी समय उस स्त्री को पटक कर वहां से भागा। वो अपनी तलवार भी लेने भूल गया। वे स्त्री भी उसके पीछे तलवार लेकर भागी। नगर के दरवाजे के पास में वो धनद प्रवेश करता है और उतने में उसका एक पैर दरवाजे के बाहर था। उसी समय उस स्त्री ने उसका एक पैर काट दिया और पैर लेकर वो भाग गई। धनद अभय कुमार जी को कह रहे कि मुझे बहुत भयंकर वेदना हो रही थी। दरवाजे के भीतर में आ गया था, वहां पर ही बैठ गया। दरवाजे के भीतर जो दुर्ग रक्षिका देवी का मंदिर था, धीरे धीरे वो मंदिर के अंदर गया। करुण स्वर से देवी के सामने वो विलाप करने लगा। देवी प्रकट हुई, वात्सल्य से मुझे कहा कि वत्स, जो मनुष्य नगर के भीतर होता है उसकी ही मैं रक्षा कर सकता। तेरा एक पैर जो दुर्ग के अंदर है और एक पैर दुर्ग के बाहर है, जो वो काट कर लेकर गई है, और इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा पैर अच्छा कर देती। देवी ने उसका पैर अच्छा कर दिया और वो अदृश्य हो गई। देवी को वंदना की, वहां से वो अपने ससुराल पहुंचा। घर बंद था, लेकिन घर के अंदर वार्तालाप हो रहा था, वो सुनने वो लग गया। धनद कहता है कि मेरी सास और मेरी पत्नी आपस में बातचीत कर रही थी। मेरी सास बोल रही थी कि बेटी, आज यह जो मांस है वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और इसका कारण क्या है? तब उसकी पत्नी कहती है कि मां, आज जो ये मांस है वो तेरे जमाई के पांव का मांस है। इतना कहकर उसने जो स्मशान में जो घटना बनी थी वह सुनाई, मेरा पैर कैसे काटा वो भी सुनाया। और ये सब सुनकर धनद तो एकदम स्तब्ध हो गया। कितनी क्रूर, कितनी भयंकर औरत। और वहां से भागकर मैं वापिस मेरे घर पर आ गया। इस घटना को देखकर मेरा मन संसार के वैषयिक सुखों से उद्विग्न हो गया और मैं गुरुदेव के पास में जाकर चारित्र अंगीकार, यहाँ पर मैं साधना कर रहा। एक ही रात्रि के अंदर, पौषद के अंदर 3 प्रकार की ऐसी भयंकर घटनाओं को सुनकर अभय कुमार का मन भी संसार भावना के स्वरूप का चिंतन करने लगा। ऐसी भयंकर घटना क्या संसार में घट सकती है? गुजरात की सत्य घटना कल ही प्रकाश में आई। राजकोट के अंदर एक पिता, राजकोट नहीं, अहमदाबाद में एक पिता अपनी 7 साल की बच्ची के साथ में पिछले कितने ही समय से भोग भुगत रहा है। और कल जब उसकी माता ने, कल के परसों उसकी माँ ने ये घटना देखी,
और उसने पुलिस में कंप्लेन करके उसको जेल में डलवा दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि संसार कितना भयंकर है। ये जो भयम, महाभयम और अति भयम की जो कहानी सुनाई गई, वो तीनों वास्तविक कहानी है, काल्पनिक कथा नहीं। और ऐसी घटना तो कईयों के जीवन के अंदर घटित तो होती रहती है, लेकिन ऐसे ऐसे दृश्य जब भी हम सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और उस समय के अंदर हमें संसार भावना, संसार की असारता नजर में आए बिना रहती नहीं। वास्तव में संसार वो स्वार्थ से भरा हुआ है। संसार जो है जिसमें किसी भी प्रकार की सार नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में ऐसी घटना नहीं हो रही है और इसलिए हमें संसार हरा भरा लगता है। बेंगलोर के अंदर भी कईयों के साथ में ऐसी घटना घटित तो हो चुकी है। 2 साल पूर्व की वास्तविक घटना, शिवाजी नगर में अंजन सलाका करवाने के लिए गया हुआ था घर मंदिर की, और उस समय के अंदर, दोपहर के समय के अंदर गुरुदेव के पास में एक स्त्री आई और उसने अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो वहां पर आई। एक मेरे ख्याल से 8-1 साल की रहेगी, एक 10-12 साल की रहेगी। और तब वो अपनी आप बीती गुरु भगवंत को सुना रही थी। गुरुदेव, मेरे पति को तो मैं कैसे भी करके नहीं छोड़ूंगी। जिस पति ने मुझे, मैं गर्भवती थी, अभी तो बच्ची को जन्म दिया था, और उस समय के अंदर तलाक का पेपर वो हाथ में देते, क्योंकि पहली बच्ची थी, लड़की थी, और अब दूसरी भी लड़की हुई है, और जिस कारण से मेरा पति हॉस्पिटल से ही मुझे छोड़कर चला गया, अब तो मेरे घर पे नहीं आना। और तब वो स्त्री के चेहरे पे आने बदले की जो भावना थी, उसको तो मैं दिखा दूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ सब उसको बता दूंगी। और वैर की वृत्ति इतनी भयंकर थी, ऐसी घटना तो जगत में रोज के लिए घटित तो होती रहती है। लास्ट ईयर ही आपने चातुर्मास में घटना सुनी ना कि राजाजी नगर में बेटी ने पिता को मार दिया। एक बेटी जिसे इतना लाड प्यार करके पिता ने बड़ा किया है, कोई सोच भी सकता है कि बेटी अपने पिता को मारेगी? ठीक है, बेटा मार सकता है, लेकिन बेटी अपने पिता को मारे ये संभवित है? ये संसार है, और संसार भयंकर रहा हुआ है। इस संसार में किसी भी प्रकार की घटना घटित तो हो सकती है। हमारे नजर के समक्ष भी कई बार ऐसी घटना घटित तो हुई रहेगी। किसी को पंखे से लटका दिया रहेगा, किसी को जलाकर मार दिया होगा,
और काफी साल पहले बेंगलोर की एक घटना मैंने सुनी थी कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को इतने इतने पीस कर कर वो फेंक कर चला गया। और ये संसार है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते कि नथी सुहम, इस संसार के अंदर सुख नहीं है। संसार वो दावानल है और ऐसे दावानल से कैसे बचा जाए। अभी तक तो हमने 3 कथानक सुने हैं, भयम, महाभयम और अति भयम। अब इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है? ये घटना को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, इससे भयंकर अब जगत में क्या होगा। लेकिन अभय कुमार को वहां पर रात्रि के समय के अंदर और एक चौथी घटना घटित होती है। वहां पर मुनि भगवंत कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और कैसी घटना उनके जीवन के अंदर घटित हुई थी, उसके बारे में हम कल विचारणा करेंगे। आज संसार भावना को यहाँ पर ही विराम देते हैं।